हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर हमारा चल रहा है सेट्स। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। 1.2 जो हमारी चल रही है एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं हम। देखो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। मैंने कल ही बताया था कि नल सेट किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो और उसका सिंबल होता है फाई। ठीक है, उसका सिंबल होता है फाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। पहले सेट बनाओ ऑड नेचुरल नंबर्स का 1 3 5 7। ये तो नेचुरल नंबर हैं, ऑड हैं, क्या ये डिविजिबल बाय 2 हैं? नहीं। तो ये इस सेट में ऐसे एलिमेंट आए ही नहीं। ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 तो होते ही नहीं, हमें पता ही है। तो ये सेट कैसा हो गया? फाई। तो हम क्या बोलेंगे? दिस सेट इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट और फाई सेट। नेक्स्ट देखो सेट ऑफ इवन नंबर्स, प्राइम इवन नंबर। प्राइम इवन नंबर हमने छोटी क्लासेस से ही सीखा हुआ है, 6th क्लास में ही हम समझ जाते हैं कि प्राइम इवन नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। तो अगर कोई एक एलिमेंट आ गया तो ये कौन सा सेट हो गया? ये नल सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ नल सेट। कौन सा सेट है ये? दिस इज अ सिंगलटन सेट, जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये नल सेट की एग्जांपल नहीं है। अब देखो एक्स, ये देखो ये कौन सी फॉर्म है? मैंने बताया था, बताओ ज़रा ये कौन सी फॉर्म है। अगर आपने बोला है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, तो ऑनेस्टली अपना आपको टेस्ट कर लो कि अगर आपने यही बोला है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो आप सही हो। अगर आपने नहीं पहचाना कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो आप रिवाइज़ करो लेक्चर को। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ हमने समझ के चलनी है, दिमाग में रखनी है। ठीक है, अगर आपने बोला कि हाँ ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो वेरी गुड, हम आगे जो करते हैं। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स इज़ द नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर कैसा नंबर चाहिए हमें? ग्रेटर देन 5, सॉरी स्मॉलर देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ऐसा नंबर है कोई जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ये क्या बात बन गई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर वो 7 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो 5 से भी तो बड़ा होगा। तो इन्होंने बोला है कि 5 से तो छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा। 5 से छोटा कौन है? 4। क्या वो 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं। अब 7 से बड़ा कौन है? 8। तो क्या वो 5 से छोटा हो सकता है? नहीं। तो इस तरह के सेट में हमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिला। हमने देखो कोई एलिमेंट नहीं रख पाए। या फिर इसको ऐसे शो कर दो, ब्रैकेट ना करली ब्रैकेट लगानी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। मुझे ऐसे ये वाली ये करली ब्रैकेट होती है, मैं वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ कि मेरा थोड़ा मुझे इजी लगता है। ठीक है, या तो आप ये यूज़ करोगे या फिर आप फाई का सिंबल यूज़ कर लो। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, सेट खाली रह गया। उसके बाद वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन ऑन एनी 2 पैरेलल लाइन। कोई 2 पैरेलल लाइन पे कॉमन पॉइंट है वाई, ऐसा कभी नहीं होता। अगर लाइंस पे पॉइंट कॉमन है तो एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगी, पैरेलल हो ही नहीं सकती। अगर पैरेलल हैं तो कॉमन पॉइंट को दोनों में कोई आएगा ही नहीं। देखो ये पॉइंट्स अलग हैं, ये सारे पॉइंट्स अलग हैं। इन दोनों लाइन का पॉइंट कौन सा कॉमन है? ये, पर ये पैरेलल नहीं है। तो ये सेट भी क्या है? एम्प्टी सेट, फाई, नल सेट। नेक्स्ट देखो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, ये तो फाइनाइट है। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये बताना है कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो मंथ तो हम क्या काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है। अब ये नेचुरल नंबर्स का सेट दे दिया, ऐसे दे दिया 1 2 3 सो ऑन, ये तो चलता ही जा रहा है। अब हमें क्या पता कहाँ ख़त्म होगा। ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है क्योंकि 100 तक ही गए हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट सेट हो गया ये भी। और नेक्स्ट
द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से छोटे प्राइम नंबर यही आते हैं और इनको काउंट कर सकते हैं। ये फाइनाइट सेट बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? जितनी मर्जी। उसने कहा है ये देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अब इसके पैरेलल जितनी मर्जी ड्रॉ करते रहो, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, नीचे भी ड्रॉ कर लो। तो ये इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये पता है आपको, फाइनाइट ही है ये तो। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो 5 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं? जितने मर्जी। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, आगे चलते रहो। तो मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया जानबूझ के कि आपको एक बार फिर से लिखना आ जाए। मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 5 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीपल ऑफ 5 आ जाएंगे हमारे पास। और n क्या है? सारे नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n सारे ही नेचुरल नंबर हैं। तो n की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहो तो इनफाइनाइट है ये। n की वैल्यूज़ ख़त्म ही नहीं होंगी, नेचुरल नंबर ख़त्म नहीं होंगे, तो 5 के मल्टीपल्स ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं? हमें ये लगेगा कि ये इनफाइनाइट है क्योंकि काउंट करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस साल अगर हम देखें कि कितने एनिमल्स हैं तो काउंट हो सकते हैं इस साल के अंदर कितने एनिमल्स होंगे। काउंट करना डिफ़िकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हमने ये नहीं देखना कि बहुत डिफ़िकल्ट है तो हम कह देंगे इनफाइनाइट, नहीं कह सकते। काउंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी मेथड आ जाए काउंट करने का तो काउंट हो सकता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मेथड नहीं है इतनी जल्दी कैलकुलेट करने का, वो नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन काउंटेबल हैं ये। तो ये ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो ओरिजिन हम किसे बोलते हैं? ये जो ये पॉइंट है ना 0,0, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसमें से एक सर्कल पास हो गया, एक दूसरा सर्कल भी पास हो गया, एक तीसरा सर्कल भी पास हो गया, एक चौथा सर्कल भी पास हो गया, जितने मर्जी पास करवा लो। सर्कल की इक्वेशन बताता हूँ मैं क्या होती है। एक्सिस के ये हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे, बहुत अच्छा समझ आएगा आपको। r² x² प्लस y² प्लस r²। r क्या होता है? रेडियस। कोई सर्कल है ऐसे, तो सर्कल की इक्वेशन है। तो सर्कल बहुत टाइप के हो सकते हैं, एक्स वाई चेंज करते जाओ उस टाइप का आपको सर्कल मिलता रहेगा, सर्कल की इक्वेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल जो ओरिजिन से पास कर रहा है उसकी क्या इक्वेशन होगी, उसकी भी एक इक्वेशन होती है, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा। ये तो इसको भी भूल जाओ, जो मैंने लिखा है नहीं समझ आएगा ये, इसको छोड़ दो। बस आप इस डायग्राम को ही देखो कि सर्कल ओरिजिन में से जितने मर्जी पास करवा दो। देखो एक बड़ा सर्कल और पास करवा देता हूँ, ये लो, जितने मर्जी करवा लो, ये भी इनफाइनाइट है। ये वाली बातें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको भूल जाओ, इग्नोर कर दो, क्योंकि अभी हमने इस चैप्टर पढ़ना है आगे जाके सर्कल का, तभी समझ आएगा। ये मैं इसलिए आपको इस एग्जांपल से दिखा दिया कि इनफाइनाइट है। ठीक है।